नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके पेरेंटल कंपनी दोनों में क्या डिफरेंस है, साथ ही फाइनेंशियल फंडामेंटल और रिस्क फैक्टर्स और एक सबसे बड़ा नाम जो इस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है उसके बारे में भी। तो दोस्तों पहले ये कंपनी काम क्या करती है? बैंक है ये तो ठीक है, लेकिन करती क्या है? तो दोस्तों इसका काम इसके नाम में छुपा हुआ है। स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी जो छोटे बिजनेस, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये इनको लोन आसानी से देते हैं जिनको बड़े बैंक से लोन लेने में प्रॉब्लम होती है। अब आप अगर बड़े बैंक में जाएं और सिर्फ 25 से 50 हजार रुपए का लोन चाहिए आपको, तो मिलना मुश्किल है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटा लोन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं बिना किसी झंझट के। तो इनका काम और बड़ी बैंक्स के काम में बहुत जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। अब दोस्तों हमने काम तो जान लिया, अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास होल्डिंग में क्या अंतर है आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इक्विटास होल्डिंग से अलग होकर लिस्टिंग हुई थी जैसा कि आरबीआई चाह रहे थे। तो अब है क्या, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो इक्विटास होल्डिंग से पूरा बैंक डीमर्ज हो गया था। अब इक्विटास होल्डिंग सिर्फ होल्डिंग कंपनी ही रह गई है, लेकिन यही तो सबसे बड़ी बात है समझने की। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की 80% से 82% स्टेक इक्विटास होल्डिंग के पास है, यानी बैंक को जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इक्विटास होल्डिंग को 80% जाएगी और इस बैंक को इक्विटास होल्डिंग कंट्रोल करेगी। लेकिन काम ऐसे ही नहीं चल रहा है दोस्तों। ये यानी इक्विटास होल्डिंग जो भी इन्वेस्टमेंट इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में करेगी ये उससे पैसा कमाएंगे, और जब भी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक डिविडेंड देगी तो 80% स्टेक तो ये होल्ड करते ही हैं, तो इनके पास डिविडेंड का 80% पहुंचेगा। इससे इक्विटास होल्डिंग की कमाई होगी। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के फंडामेंटल और टेक्निकल इन सब पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डिलीवरीज देखें तो डिलीवरीज 30% से 60% उठती हैं, यानी ट्रेडिंग कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, ये अच्छी बात है। अब इंडिकेटर्स देखें तो आरएसआई ओवरबाउट है, सीसीआई ओवरबाउट है, विलियम ओवरबाउट है, मनी फ्लो इंडेक्स ओवरबाउट है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। तो चारों इंडिकेटर्स ओवरबाउट बता रहे हैं, यानी स्टॉक बहुत ज्यादा लोग खरीद चुके हैं। तो आप इन लेवल्स पर अलर्ट रहिए। अब फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखें तो मार्केट कैप 5,322 करोड़ है, ईपीएस 2.14 है, पीई रेशियो 21.85 है, इंडस्ट्री पीई 34.96 है, बुक वैल्यू 29.43 है। तो इंडस्ट्री पीई और स्टॉक पीई रेशियो को कंपेयर करें तो स्टॉक महंगा नहीं है दोस्तों। अब प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो 2020 में टोटल इनकम 2,928 करोड़ है। अगर 2019 से कंपेयर करें तो 2,395 करोड़ थी 2019 में। तो हर साल टोटल इनकम में जंप देखने को मिला है। यह आपकी स्क्रीन पर 2016 से 2020 तक का दिखा रहा होगा। 2016 में 469 करोड़ का इनकम थी और आज की डेट में टोटल इनकम कहां पर पहुंच गई है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2020 मार्च में 244 करोड़ हुआ और 2019 से कंपेयर करें तो 211 करोड़ का प्रॉफिट था और 2016 में 85 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट में शार्प जंप दिखाई दिया है। एक बात और बता दूं दोस्तों, लोन में हमेशा बड़े लोग धोखा देते हैं, छोटे रिटेलर्स या मिडिल क्लास वाले कभी धोखा नहीं देते हैं दोस्तों, टाइम पर चुकाते हैं। वहीं एनपीए देखें तो 1.02% ही है। ये बहुत बढ़िया बात है क्योंकि ज्यादा एनपीए होना बैंक के लिए घातक है दोस्तों, और इनका एनपीए बहुत ही ज्यादा लो है दोस्तों। एचडीएफसी का एनपीए 1 पॉइंट कुछ समथिंग है। तो आप समझ सकते हैं एनपीए की स्थिति इस बैंक की बहुत बढ़िया है। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि इस ग्रुप के साथ एक ऐसा नाम जुड़ा हुआ है, एक बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, तो वो नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का। ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी है वर्ल्ड बैंक की और ये इक्विटास होल्डिंग में 4.5% होल्ड करती है। तो जब इनका नाम जुड़ा हुआ है तो फिर कहना ही क्या। तो दोस्तों रिस्क सिर्फ बैंक में एनपीए का होता है। तो बैंक ने अभी तक परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है, तो आगे भी अच्छी रहने की उम्मीद है। और जैसे जैसे ये बैंक बड़ी होगी तो फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक से ये अपग्रेड होना शुरू हो जाएगी। अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।